हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजा शांतनु के बारे में। राजा शांतनु महाभारत का एक प्रमुख पात्र है। वे ब्रह्मादेव के श्राप के कारण पृथ्वी पर शांतनु के रूप में जन्म लिए। वे हस्तिनापुर नरेश प्रतीप के पुत्र थे। राजा प्रतीप के पश्चात शांतनु राजा बने। शांतनु पितामह भीष्म के पिता एवं पांडवों और कौरवों के परदादा थे। आगे हम कुरुवंश का प्रारंभ और राजा शांतनु की कथा के बारे में जानते हैं। एक बार राजा शांतनु गंगा के तट पर शिकार खेल रहे थे। उसी समय गंगा वहां प्रकट हुई। शांतनु गंगा को देख उस पर मोहित हो गए और गंगा के पास चले गए। गंगा के पास जाकर शांतनु ने उसके सामने हस्तिनापुर की पटरानी बनने का प्रस्ताव रखा। गंगा ने शांतनु का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने शांतनु से एक वचन मांगा कि आप कभी भी मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे। चाहे मैं जो करूं, आप मुझसे नहीं रोकेंगे। अगर आपने ऐसा कर दिया तो मैं पहले प्रश्न का उत्तर देकर आपके जीवन से सदा के लिए चली जाऊंगी। राजा शांतनु गंगा को यह वचन दे देते हैं और गंगा के साथ विवाह कर लेते हैं। कुछ समय पश्चात गंगा ने अपनी कोख से एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जन्म के पश्चात गंगा अपने पुत्र को लेकर गंगा तट पर चली जाती है। गंगा को अपने पुत्र के साथ तट पर जाते देख शांतनु भी इसके पीछे पीछे चले जाते हैं। गंगा अपने पुत्र को स्वयं अपने जल में बहा देती है। शांतनु यह देखकर शांतनु कुछ न कर पाए, क्योंकि वह वचनबद्ध थे। गंगा ऐसे एक एक करके अपने कोख से जन्म लेने वाले पुत्रों को स्वयं ही अपने जल में बहा देती है। शांतनु तट पर खड़े चुपचाप देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहे थे। समय के अनुसार गंगा अपने 8वें पुत्र को जन्म देती है। गंगा अपने 8वें पुत्र को लेकर अपने जल में बहाने के लिए चल जाती है। तब शांतनु भी पीछे पीछे चल जाते हैं। इस बार शांतनु का यह सहन न हो सका और गंगा को ऐसा करने से रोक देते हैं। गंगा बोलती है, आप वचनबद्ध हैं महाराज। इसके उत्तर में शांतनु कहते हैं, जिससे तुम वचन दिया था वह एक चक्रवर्ती सम्राट था, पर जो तुम्हें रोक रहा है वह एक पिता है। तुम एक एक करके मेरे सारे पुत्र की हत्या कर चुके हो, पर अब मैं इस 8वें पुत्र को नहीं मरने दूंगा। शांतनु ने प्रश्न पूछ लिया और अपना वचन तोड़ दिया। गंगा के शांतनु के प्रश्न का उत्तर दिया और अपने पुत्र को शांतनु से यह कहकर अपने साथ ले गई कि समय आने पर आपके 8वें पुत्र को आपको लौटा दूंगी। गंगा के जाने के पश्चात शांतनु का जीवन अर्थहीन हो गया। उनकी दिशाएं खो गई। उनके जीवन में बस एक ही चीज रह गई, अपने पुत्र देवव्रत के दर्शन की आस। देखते ही देखते गंगा की प्रतीक्षा में 16 वर्ष बीत जाते हैं। एक दिन शांतनु राजभवन की खिड़की से गंगा को देख रहे थे। उसी समय वह देखते हैं कि तीरों की एक बांध ने शक्तिशाली गंगा को रोक दिया। यह देख शांतनु राजमहल से बाहर आए और कंधे से धनुष लिया। धनुष पर बाण चढ़ाया और कमान खींचने ही वाले थे कि गंगा वहां प्रकट हुई। गंगा को देख शांतनु धनुष नीचे कर दिए। शांतनु गंगा के पास जाते हैं। गंगा को राजमहल वापस चलने को कहते हैं, परंतु गंगा यह नहीं कर सकती थी। गंगा अपने आप के पुत्र देवव्रत को शांतनु को सौंप देती है और शांतनु के जीवन से सदा के लिए चली जाती है। समय के साथ देवव्रत भी वीरता और साहस को देख शांतनु उसे हस्तिनापुर का युवराज नियुक्त कर देते हैं। एक दिन शांतनु यमुना तट पर शिकार खेल रहे थे। उसी समय उसने सत्यवती को तट पर देखा और रथ से उतरकर वे सत्यवती के पास चले गए। शांतनु सत्यवती के पास जाकर उससे उनका परिचय पूछते हैं। सत्यवती उसे अपना परिचय दे देती है। शांतनु सत्यवती पर मोहित हो गए थे। वह रोज यमुना तट पर जाते और सत्यवती के साथ यमुना पार करते थे। एक बार शांतनु सत्यवती के पास विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। इस पर सत्यवती कहती है कि मेरे विवाह का निर्णय मेरे पिता लेंगे। यह सुन शांतनु कहते हैं, मैं तुम्हारी मन की बात जाने बिना तुम्हारे पिता के पास नहीं जा सकता। सत्यवती अपने मन की बात शांतनु को बता देती है।
शांतनु सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव लेकर उसके पिता दासराज के पास चले जाते हैं। शांतनु ने सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव उसके पिता दासराज के पास रखा। दासराज कहते हैं कि यह तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि मेरी यह शर्त है कि सत्यवती के पुत्र आपके बाद राजा बनेगा। शांतनु कहते हैं, परंतु मैं गंगा पुत्र देवव्रत को युवराज घोषित कर चुका हूँ। जरा विचार कीजिए दासराज, आप क्या कह रहे हैं? अपने पुत्र देवव्रत के साथ यह अन्याय नहीं कर सकता। मैं देवव्रत के विषय में वचनबद्ध हूँ। परंतु दासराज को यह स्वीकार नहीं था, इसलिए शांतनु यह कहकर वहाँ से चले गए। भरत वंश का शांतनु एक का अधिकार छीनकर दूसरे को सौंपने का न्याय नहीं कर सकता। शांतनु आप चिंतित रहने लगे। शांतनु की स्थिति देख देवव्रत ने एक दिन उनसे पूछा कि आप इतने चिंतित क्यों हैं, पर शांतनु ने उसे कुछ नहीं बताया। देवव्रत शांतनु के सारथी से सारी बातें पूछ ली और दासराज के पास पहुंच गए। दासराज ने उन्हें सारी बातें बता दी और देवव्रत के सामने वही शर्त रखा जो शांतनु के सामने रखा था। देवव्रत कहते हैं, महाराज इस विषय में वचनबद्ध है, लेकिन मैं आपको यह वचन देता हूँ कि महाराज के पश्चात देवी सत्यवती और पिता महाराज के ज्येष्ठ पुत्र ही राज सिंहासन संभालेंगे। यह कहकर देवव्रत प्रतिज्ञा लेते हैं। यह प्रतिज्ञा का कारण ही देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। भीष्म सत्यवती के साथ हस्तिनापुर आ जाते हैं। जब भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के विषय में बारे में बताते हैं, तब शांतनु कहते हैं, राजगद्दी के विषय में भारत वंशियों को शकुंतला पुत्र भरत से परंपरा मिली है कि राजगद्दी का अधिकार जन्म से नहीं कर्म से जुड़ा है, पर जिसने अभी तक जन्म नहीं लिया उसका कर्म क्या। लेकिन भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा ले ली थी। शांतनु भी अब कुछ नहीं कर सकते थे। शांतनु ने उसी समय भीष्म को वरदान दिया कि तुम जब तक इच्छा न करो तुम मृत्यु लोक को नहीं त्यागोगे। तुम जब तक चाहो जियोगे। तुम्हारी इच्छा के बिना मृत्यु तुम्हारे पास नहीं आएगी। तो इसी कारण भीष्म पितामह को यह वरदान मिला। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।